क्या आप जानते हैं कि नींद में भी ध्यान किया जा सकता है? परमहंस योगानंद जी ने बताया था कि कैसे सोते समय किया गया ध्यान आपके जीवन को भीतर से पूरी तरह बदल सकता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना का रहस्य है। इस वीडियो में जानिए नींद में ध्यान का रहस्य, उसकी शक्ति और कैसे आप भी इसका अभ्यास कर अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आपने कभी खुद को रात के समय बिस्तर पर लेटे हुए पाया है? आंखें खुली हैं, शरीर थका हुआ है, लेकिन मन जैसे शांत होने का नाम ही नहीं लेता। एक लंबा दिन बीत चुका है, कर्तव्यों, मीटिंग्स, मोबाइल स्क्रॉलिंग और असंख्य व्याकुलताओं के बीच। और अब जब सारा संसार शांत हो चला है, तब भी आपके भीतर कुछ ऐसा है जो ठहरता नहीं। कोई खालीपन मन में गूंजता है, अधूरी भावनाएं उभरने लगती हैं। यदि आपने ऐसा महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही क्षण, जब आप नींद के कगार पर होते हैं, वास्तव में एक द्वार है, विस्मृति की ओर नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर, अचेतनता की ओर नहीं, बल्कि जागरण की ओर। आज हम एक भूली बिसरी विधि के बारे में बात करेंगे, रात्रि ध्यान, जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है। यह साधारण नींद नहीं, बल्कि वह साधना है जो आपकी आत्मा को स्पर्श कर सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी साधना जो आपकी नींद को आत्मिक उपचार का माध्यम बना सकती है, जो आपके स्वप्नों को दिव्य संदेशवाहक बना दे और आपकी रातों को ईश्वर से गहन संवाद का अवसर बना दे। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की एक मौन क्रांति है। परमहंस योगानंद, वह दिव्य योगी जिन्होंने पश्चिम को क्रिया योग की दिव्यता से परिचित कराया, अक्सर कहा करते थे, जब शरीर विश्राम करता है तब आत्मा जाग सकती है। वे इस अभ्यास को कहते थे निशा साधना, एक पवित्र विधि जिसके द्वारा शरीर विश्राम करता है, किंतु आत्मा भीतर की गहराइयों में यात्रा करती है। योगानंद जी केवल कोई तकनीक सिखाने वाले गुरु नहीं थे। वे तो चेतना की ऊंचाइयों और आत्मा की शांति को जोड़ने वाले एक जीवंत सेतु थे। वे हमें यह समझाते हैं कि नींद दिन का अंत नहीं है, यह आत्मा के गूढ़ पथ की शुरुआत है। अब आइए इस साधना के प्रथम चरण पर चलते हैं। चरण 1, आत्मिक विश्राम की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर सोल रेस्ट। जब आप बिस्तर पर जाने वाले हों, लगभग 20 मिनट पहले बाहरी संसार से स्वयं को धीरे धीरे अलग करना प्रारंभ करें। लाइट बंद करें, फोन को साइलेंट करें, दिन भर की घटनाओं और चिंताओं को एक ओर रख दें। अब शांत बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपने भीतर एक मंत्र की तरह धीरे से कहें, आज रात मैं केवल सोने नहीं जा रहा, मैं अपनी आत्मा की सच्चाई से मिलने जा रहा हूं। अब अपने शरीर को प्रेम पूर्वक ढीला छोड़ना शुरू करें। सबसे पहले अपने पैरों को विश्राम का संदेश दें, फिर जांघों, पेट, सीने, कंधों, गले और फिर चेहरे को। प्रत्येक अंग से कहें, तुम विश्राम कर सकते हो। हमारा शरीर केवल मांसपिंड नहीं है, यह चेतना की अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे हम प्रत्येक अंग को स्नेह और ध्यान से विश्राम देते हैं, वैसे वैसे आत्मा की ऊर्जा स्वतः ही जागृत होने लगती है। यह वही प्राचीन सूत्र है जिसे योगियों ने यम नियम से लेकर समाधि तक की साधना में अपनाया है। दूसरा चरण, श्वास के माध्यम से स्थिरता की ओर। एक धीरी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। हर बार जब आप सांस छोड़ें तो अपने तनाव, चिंताएं और भीतर का शोर भी छोड़ते जाएं। क्रोध को छोड़ें, थकान को बाहर निकालें। परमहंस योगानंद जी कहते थे, श्वास आत्मा तक पहुंचने का सेतु है। जब आपकी श्वास धीमी हो जाती है तो अपने मन में दोहराएं, शांति, शांति, शांति। इस शब्द को अपने हृदय, अपनी सांस और अपने मन के भीतर कंपन करते हुए अनुभव करें। यह है दूसरा द्वार, मानसिक शांति। तीसरा चरण, निद्रा का साक्षी बनना। अब एक पवित्र द्वार खुलता है। नींद धीरे धीरे आपकी ओर आती है, परंतु आप सजग बने रहते हैं। मौन में स्वयं से कहें, मैं नींद नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नींद की ओर बहते हुए अनुभव को देखें, विरोध नहीं, सिर्फ जागरूकता रखें। यहीं पर अधिकांश लोग चेतना खो बैठते हैं, पर आप बस एक क्षण और सजग रहें। चौथा चरण, ओम की विधि। जब आप सांस छोड़ें, अपने मन में धीरे से ओम का उच्चारण करें। यह पवित्र ध्वनि आपकी अंतरात्मा में प्रतिध्वनित हो। ओम, यह ध्वनि सीमाओं को मिटाती है, पर्दों को उठाती है
और तब आप अनुभव करेंगे कि आपकी नींद अब केवल विश्राम नहीं बल्कि ध्यान बन चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है सजग निद्रा का मार्ग। पांचवां चरण, आंतरिक मुस्कान। अब ध्यान केंद्रित करें अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर। कल्पना करें कि आपकी आत्मा वहीं विराजमान है और वह मुस्कुरा रही है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक सौम्य, दिव्य मुस्कान। इस मुस्कान को अपने चेहरे पर फैलने दें, फिर अपने हृदय में, फिर पूरे अस्तित्व में। यही मुस्कान हो जो आपको रात्रि की शांति में ले जाए। एक अंतिम प्रार्थना फुसफुसाएं। हे प्रभु, आज रात्रि मुझे आपके चरणों में विश्राम करने दें। मेरी आत्मा आपकी ज्योति में जागे। जिस प्रकार एक शिशु मां की गोद में शांतिपूर्वक विश्राम करता है, वैसे ही आज रात्रि आपकी आत्मा अनंत परमात्मा की गोद में विश्राम करे। अपने सारे किरदार, योजनाएं और संघर्ष छोड़ दें। आप इस संसार को जीतने नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को याद करने आए हैं, शुद्ध, अछूता और पूर्णतः स्वतंत्र। नींद एक पलायन नहीं है, यह वापसी है, अपने स्रोत की ओर वापसी। जब अगली सुबह आप जागें, तो आंखें खोलने से पहले मोबाइल की ओर हाथ न बढ़ाएं, बिस्तर से तुरंत बाहर न कूदें। थोड़ी देर स्थिर रहें, धीरे से स्वयं से पूछें, मैंने क्या स्वप्न देखा, क्या महसूस किया? कोई रंग, कोई आवाज, कोई प्रतीक मेरे पास आया क्या? भले ही केवल एक छवि, एक भाव जागे, वह भी एक संदेश हो सकता है। अपने भीतर कहें, धन्यवाद, मैंने तुम्हारी बात सुनी। इसी प्रकार नींद आपका शिक्षक बन जाती है। स्वप्न, आत्मा की भाषा। हम अक्सर स्वप्नों को बकवास मानकर टाल देते हैं, परंतु योगानंद जी कहते हैं, स्वप्न आत्मा की पहली भाषा है। कुछ स्वप्न सामान्य से अलग अनुभव देते हैं। वे शांत होते हैं, कोमल होते हैं, स्वच्छ होते हैं। ये स्वप्न साधारण नहीं होते, ये आपकी आत्मा के संदेश होते हैं। ऐसे संदेशों को ग्रहण करने हेतु रात को सोने से पहले एक संकल्प लें, आज रात मैं तैयार हूं। यदि मेरी आत्मा बोले तो मैं सुनूंगा। यदि ईश्वर कोई संकेत दें तो मैं उसे स्मरण रखूंगा। इस प्रकार का स्वप्न संकल्प आपके अवचेतन को खोलना शुरू करता है और फिर स्वप्न शिक्षकों की तरह आने लगते हैं। दिन में अभ्यास करें, क्या मैं अभी स्वप्न देख रहा हूं? अपने हाथों को देखें, आकाश को देखें, स्वयं से पूछें, निरीक्षण करें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके स्वप्नों में भी प्रवेश करता है और एक रात आप जानेंगे, यह स्वप्न है और मैं जागरूक हूं। उसी क्षण अपने स्वप्न में कहें, मुझे मेरी आत्मा दिखाओ, मुझे मेरा सत्य स्वरूप प्रकट करो। फिर जो भी आता है, प्रकाश, कोई रूप, कोई स्वर या गहन मौन, वही है आपके अंतरतम संपर्क का प्रथम स्वाद। नींद में अहंकार का विसर्जन, परम समर्पण की स्थिति। नींद से पहले गहरी और धीमी सांस लें, पूरी तरह शांत हो जाए और धीरे से कहें, मैं यह अहंकार नहीं हूं, मैं यह कहानी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब एक उज्ज्वल सफेद प्रकाश की कल्पना करें जो धीरे धीरे आपके शरीर की परतों को मिटा रहा है। आप डरे नहीं हैं, आप पूरी तरह उपस्थित हैं, न शरीर के रूप में, न किसी अहंकार के रूप में, बल्कि केवल चेतना के रूप में। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप तारों के बीच तैर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए। न कोई भय, न कोई आकार, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यही वह अनुभव है जिसे परमहंस योगानंद जी ने नींद में समाधि कहा। इसे दिनचर्या में लाना। यह शांति केवल रात के लिए नहीं है। असली रूपांतरण तब होता है जब यह शांति दिन में भी आपके साथ चलती है। जब आप ब्रश कर रहे हों, चाय बना रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, इन सब के बीच भी उस रात की मौन ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करें। दिन में किसी भी समय केवल 30 सेकंड लें, अपनी आंखें बंद करें, श्वास लें और अपनी भ्रुकुटी के बीच फिर से उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। न कोई मंत्र, न कोई झोर, बस उसी स्थान पर लौट आइए जहां आप नींद में भी जागृत थे। हर क्रिया एक ध्यान बन जाए, हर श्वास एक प्रार्थना बन जाए, कृतज्ञता और पूर्णता की अनुभूति। हर रात सोने से पहले एक पल रुकें और आत्मचिंतन करें, क्या आज मैंने अपनी आत्मा को याद किया? कहाँ मैंने अपनी शांति को खो दिया? क्या मैं फिर से उस मौन की ओर लौटने को तैयार हूं? तो फिर आज के दिन को कृतज्ञता के साथ धीरे धीरे छोड़ दो। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने कहा,
तुम ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान तुम्हारे माध्यम से स्वयं हो रहा है। तुम ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे, ईश्वर तुम्हारे माध्यम से बोल रहे हैं। और अंत में इसे स्मरण में रखो, हर रात केवल सोने का समय नहीं है, यह अहंकार से मरकर आत्मा में जागने का अवसर है। तुम वह शरीर नहीं हो जो विश्राम करता है, तुम वह आत्मा हो जो प्रकाश में उड़ान भरती है। और जब कोई तुमसे पूछे तुम्हारा चेहरा इतनी शांति और आनंद से क्यों दमक रहा है, तो बस हल्की मुस्कान देना, क्योंकि तुम बीती रात गहरी नींद में नहीं बल्कि गहरे ध्यान में थे। ध्यान सिर्फ जागृत अवस्था की क्रिया नहीं, यह आत्मा की वह पुलक है जो हमें नींद में भी ईश्वर से जोड़ सकती है। परमहंस योगानंद जी के बताए इस रहस्य को अपनाकर आप जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं नींद में ध्यान का अभ्यास करूंगा, और अपने किसी प्रिय को जरूर शेयर करें। आगे भी हम लाते रहेंगे योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित गहराई भरे वीडियो। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपके भीतर प्रकट हो।